पानी चले रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों पर। स्कूल है ये मेरा लास्ट क्वेश्चन है आपसे। 25 तारीख को सरपंची के चुनाव है, जनता से क्या अपील करना चाहते हैं? जातिवाद है यहाँ पे, बहुत सारी परेशानी है, उसमें लोग फंस के रह जाते हैं। आने वाले 25 तारीख को लोग से क्या कहना चाहते हैं? देखो, मैं 25 तारीख के लिए ना लोगों से ये कहना चाहता हूँ, मेरे गांव की जो जनता है ना, अब की बार गांव के विकास के लिए वोट करे। आप अगर मैं चाहता हूँ मेरे गांव के सब लोग, जितने भी लोग इस वीडियो को आज देखेंगे, वो लोग इसको शेयर करें और सब लोगों को दिखाएं कि भाई सच्चाई क्या है। अगर मैं गलत हूँ तो मुझसे कहें कि तुमने गलत बोला है। देखो, मेरे गांव में जो सरपंच कैंडिडेट है, एक सरपंच साहब ऐसे हैं जिनकी वजह से आधा गांव आज डूबा पड़ा है। उन्होंने खुद ने ही जोड़ पे कब्जा कर रखा है। अगर मैं गलत हूँ तो एक बार वहाँ जाकर देखें। कम से कम 1-1.5 किला ज़मीन, कम से कम 2 करोड़ रुपए की ज़मीन उन्होंने खुद कब्जा कर रखी है। उसकी वजह से आज गांव में पानी भरा हुआ है। अगर वो हमारे गांव के लिए इतने सोचने वाले, होनहार, जुझारू व्यक्ति है तो वो क्यों ना कब्जा छोड़ दें। अगर वो छोड़ देते हैं तो गांव की 100 के 100% आधे गांव की समस्या खत्म हो जाती है। लेकिन उन्होंने अपना फ़ायदा देख के जोड़ पे कब्जा करा। उसके अंदर, जोड़ के अंदर मलबा डाला, मिट्टी डाली, उससे क्या करा, जोड़ बंद कर दिया। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ, आज वो व्यक्ति ये कह रहा है कि मुझे आखिरी चांस दे दो। किस लिए दे दें? कि बची कुची जो जोड़ है वो आप खा जाओ। अगर आप इतने ही होनहार हो, शिक्षित हो, विकसित हो, तो फिर आपने जोड़ पे कब्जा क्यों करा? फुट 2 फुट 5 फुट सबका कब्जा है, मैं मानता हूँ उस बात को, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 1-1 किला अगर आप कब्जा कर रहे हो तो फिर आप सरपंची के दावेदार बचते कहाँ पर हो? मेरा गाँव इस चीज़ पर एक बार विचार करे। मैं ये चाहता हूँ, मैं गाँव से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इस चीज़ पे एक बार मेरा गांव विचार करे। जिस व्यक्ति ने बिना सरपंच बने गांव की एक जोड़ पे 1-1.5 किला ज़मीन पे कब्जा कर लिया, उसमें डंपरों से मिट्टी डलवा दी, चौपालों का मलबा डलवा दिया और जो आया वो डलवा दिया। उसके बाद वो गांव से हाथ जोड़ के ये कह रहा है कि मुझे एक आखिरी चांस दे दो। किस लिए? कि मैं बचा कुचा गाँव खा जाऊँ। अगर आप इतने ही होनहार हैं तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप उस जोड़ का कब्जा छोड़ दीजिए। आपने, अगर उन्हीं सरपंच साहब के घर आप जाते हो, अगर उन्हीं सरपंच के घर आप जाते हो तो आप देखोगे कि उन्होंने मेन रोड पे अपने जो घर के लिए रास्ता जा रहा है, सरकारी खरंजे के ऊपर गेट चढ़ा रखा है, अच्छा बड़ा, सरकारी पैसे से, सरकार के पैसे से। उनका एक रिश्तेदार एमएलए था। इसका मतलब आप अपने जो आपका पर्सनल गली है उस पर गेट लगाओगे? हर व्यक्ति अपने घर की गली पे गेट लगाएगा तो रास्ते बंद हो जाएंगे। मेरे सरपंच साहब से मेरी गांव की जनता पूछे कि क्या आपने जो गेट चढ़ा रखा है क्या ये वैध है, वैलिड है क्या? उसके बाद उनके जो गेट है उसके पास से एक नाला निकलता है, जिस नाले से गांव के वाल्मीकि मोहल्ले का और दूसरे मोहल्ले का पानी निकलता है। उन्होंने जानबूझकर नाला बंद करने के लिए उस नाले के ऊपर एक ट्रांसफार्मर लगवा दिया, क्योंकि उनका एक रिश्तेदार एमएलए था, जो वो चाह रहे थे वो हो रहा था। उन्होंने क्या करा, उस पर एक ट्रांसफार्मर लगवा दिया। अगर सफाई कर्मचारी उसके अंदर घुसेगा तो करंट से मरेगा। क्योंकि मेरा उद्देश्य सिर्फ जोड़ पे कब्जा करना है। मैं नहीं चाहता कि जोड़ में पानी जाए। क्या ऐसे आदमी को मेरे गांव को सरपंच बनाना चाहिए? मैं अपने गांव की जनता से ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, एक बार सोचें और इस वीडियो को हर व्यक्ति को सुनाएं। अगर वो ये कहता है कि मैं गलत बोल रहा हूँ तो मुझे एक बार बोलें कि भाई तूने ये बात गलत बोली है। मैं ये कह रहा हूँ, गांव का हर व्यक्ति एक बार जोड़ पर जाकर देखे कि जोड़ पर कितना कब्जा है। और सरपंच साहब का जो कैंडिडेट बन रहे हैं आज की डेट में, जो लोगों से हाथ जोड़ के ये कह रहे हैं कि मुझे आखिरी चांस दे दो, किस लिए दे दें? बची कुची जोड़ खत्म करने के लिए या गांव को खाने के लिए? अगर आप सरपंच बनना चाहते हैं, अभी 1 हफ्ता आपके पास है, आप जोड़ से कब्जा छोड़ दीजिए और जो आपने गेट चढ़ा रखा है उस गेट को उतार लीजिए, तो आप हमसे वोट की उम्मीद कीजिए। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो मेरा गांव एक बार वहां जाकर देखे, क्या वो जो गेट चढ़ा हुआ है सरकारी खजाने के पैसे से चढ़ा हुआ है? 15 लाख रुपए में वो खरंजा बना था जिसमें उसकी गली है, उस गली पे गेट क्यों चढ़ाया आपने? वो गेट भी सरकार के पैसे से चढ़ा। उसके बाद वो ये सबसे कह रहा है मेरे पास जोड़ पे कब्जा नहीं है। अरे जोड़ पे कब्जा कैसे नहीं है भाई? मट्टी डाल रखी है, मकान बना के कब्जे थोड़ी ना होते हैं। 1-1.5 किला जमीन जो तुमने जोड़ के बीच का सेंटर का हिस्सा है उसमें मट्टी डाल के उस पर पूरा कब्जा कर दिया, वो जोड़ पे कब्जा ही है। आप उस मिट्टी को जो आप सोच समझ के पैसे दे दे के डलवा रहे थे, तब आपने नहीं सोचा ये बात। तो मेरी उन सरपंच साहब से यही रिक्वेस्ट है कि आप
हाथ जोड़ के आखिरी भीख तो मांग रहे हैं, लेकिन एक बार ये जनता सोचे क्या उसको ये देने का हमें हक है कि नहीं है, क्योंकि अगर हमने गलती से दे दिया तो उनका उद्देश्य जोड़ पे पूरी पे कब्जा हो जाएगा और पूरा गांव अभी तो कुछ भी गड्ढे में नहीं है, 100% डूबेगा। उनसे एक बार आप क्वेश्चन तो करो जब वो आपके घर वोट मांगने आते हैं कि भाई क्या आपका जोड़ पर कब्जा है कि नहीं है, क्या जो गेट आपने चढ़ा रखा है गली के अंदर वो वैलिड है कि नहीं है, क्या आपने जो नाली के ऊपर ट्रांसफार्मर लगवाया था खुद क्या वो वैलिड है कि नहीं है, किस लिए आपको वोट करें। तो देख पा रहे हैं साफ साफ कहना है जगविंदर जी का कि जनता इस बार ऐसे आदमी को चुने जो गांव का विकास कर पाए, जो सही तरीके से ईमानदार हो, विकास कर सके, पढ़ा लिखा हो। दूसरा कैंडिडेट हमारे गांव के अंदर वो ऑलरेडी सरपंच रह चुके थे, गांव ने उनको खूब देखा है, परखा है। मेरे गांव में से कितने लोग ऐसे हैं जो उनकी तारीफें मुझे गिनवा सकते हैं कि उन्होंने अपनी योजना में 5 साल उन्होंने काम करा था, क्या क्या काम उन्होंने करे, क्या वो गिनवा सकते हैं। अगर वो गांव के अंदर 5 काम भी गिनवा दें कि मैंने गांव में ये 5 काम 5 साल के अंदर करे थे, तो वो सरपंची के लिए वोट मांगने के हमसे हकदार है। मेरे गांव को ये बात एक बार सोचनी पड़ेगी, जाति धर्म ये सब छोड़ दो। आज हम एक गलत आदमी को 15 दिन सपोर्ट करके सरपंच बना देंगे, उसके बाद 5 साल तक हम लोग रोते हैं, फिर हम उसी को गाली देते हैं। क्या हम एक वोट जो हमारी है उसको हम ईमानदारी से नहीं डाल सकते? क्या जो हमारे सरपंच साहब दूसरे वाले हैं जो वोट मांग रहे हैं, क्या उन्होंने अपने टाइम में बीपीएल कार्ड सही बनाए थे? क्या उन्होंने जो लोगों को प्लॉट दिए थे वो सही लोगों को दिए थे? मैं कह रहा हूँ गांव की जनता इस टॉपिक को सोचे, ऐसे आदमी को चुने जो गांव में विकास करे, क्योंकि गांव को क्या चाहिए? विकास। गांव के व्यक्ति को किसी से कोई सैलरी नहीं चाहिए सरपंच से, गांव के व्यक्ति को सरपंच से चाहिए साफ सफाई और गांव का विकास। आप लोग गांव के सभी लोगों से मेरा निवेदन है, आप लोग एक बार विचार करें कि गांव में विकास हो कैसे सकता है। आपका वोट आपका अधिकार है जो आपको चुपचाप डालना है। हो सकता है मैं भी गलत बंदा हूं, मैं अपने फ़ायदे के लिए बोल रहा हूं, लेकिन आप लोग तो समझदार हो, सोच समझ के और गांव के विकास के लिए वोट करें, किसी जाति के लिए किसी धर्म के लिए वोट ना करें। हम इंसान हैं और हमें गाँव का विकास चाहिए। देख पा रहे हैं साफ साफ जगविंदर जी का कहना है इंसान है और विकास के लिए वोट करे। जो 11 कैंडिडेट है विकास जो कर सके उसी को वोट करिए। हरियाणा से रंजन की रिपोर्ट। मेरे साथ बस इतना ही, बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए यू न्यूज़।